दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एमटी ड्राइवर के लिए स्पेशल क्लास। बहुत से दोस्तों के कमेंट आए हुए थे कि सर एमटी ड्राइवर के लिए स्पेशल क्लास लेके आइए। तो दोस्तों आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन एमटी ड्राइवर के लिए। दोस्तों ये बहुत से क्वेश्चन आपको आते होंगे मगर आप एग्ज़ाम सेंटर में इनको गलत कराते हैं और बाद में जैसे ही टेम्पो में बैठते हैं तो ये आपको सभी के सभी याद आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज में देखना। इसमें दोस्तों अगर आपको कितने क्वेश्चन ठीक हुए वो भी कमेंट में बताना है और मैं जल्दी जल्दी इनको करवाता हूं। दोस्तों इनके मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सभी ऑप्शन पढ़ने में वीडियो लंबी खिंच जाती है, इसलिए मैं जो उत्तर होगा वहीं वो पढ़ूंगा। यदि आप पैदल यात्री के पास हैं और सड़क पार करने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों बताओ क्या करना चाहिए। यह आपका डी ऑप्शन ठीक है। वाहन रोके तब तक प्रतीक्षा करें जब तक पैदल यात्री पार न हो जाएं और फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों। आप एक संकरे पुल की ओर आ रहे हैं और दूसरा वाहन पुल के दूसरी तरफ से प्रवेश करने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अन्य वाहन पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप एक ऐसे वाहन को देखते हैं जो दुर्घटना में घायल यात्रियों के साथ मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। बताओ दोस्तों। उन घायलों को चिकित्सा देने के लिए उपाय करें और दुर्घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के भीतर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक सड़क पर जिस एक तरह से नामित किया गया है, दोस्तों क्या नामित किया गया है कि आपको रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। आप एक वाहन से आगे निकल सकते हैं जो सामने है। बताओ दोस्तों किस ओर से निकल सकते हैं। वाहन के दाईं ओर से आगे निकल सकते हैं। यदि कोई वाहन रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है जिस पर पहरा नहीं है और वाहन आगे बढ़ाना चाहता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। सड़क के बाईं हाथ पर वाहन रोके ट्रैक से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि क्रॉसिंग से पहले किसी भी तरफ से कोई ट्रेन या ट्राली न आए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। परिवहन वाहनों द्वारा प्रतिष्ठित किया जा सकता है, पहचान किया जा सकता है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से परिवहन वाहनों को पहचान किया जा सकता है। ये वाहन की नंबर प्लेट, ये दोस्तों आया हुआ था क्वेश्चन। एक शिक्षार्थी का लाइसेंस किस अवधि के लिए मान्य है। जो दोस्तों ट्रेनिंग पर होते हैं उनका लाइसेंस 6 महीने के लिए मान्य होता है। यदि सड़क पर फुटपाथ नहीं है तो पैदल यात्रियों को जाना होगा तो सड़क के दाईं ओर चलें। दोस्तों ये आपको भी मालूम नहीं होगा या मालूम होगा तो भी आप इसको गलत ही करके आओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित वाहनों को मुफ्त मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए। अग्निशमन सेवा के वाहन और एम्बुलेंस को। विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को आगे बढ़ने दिया जाए। दाईं ओर से आने वाले वाहनों को आगे बढ़ना दिया जाए। एक वाहन का चालक आगे निकल सकता है। आगे वाहन का चालक आगे निकलने का संकेत देता हो। संकेत जैसे हाथ निकाल कर देते हैं वैसे निकाल कर देगा ना, तभी आगे निकलना चाहिए। वाहन का चालक किसके माध्यम से ड्राइव करेगा। सड़क के बाईं ओर से करेगा। अगर कोई वाहन रात में सड़क के किनारे खड़ा है तो क्या क्या करना चाहिए। वाहन को लॉक होना चाहिए और पार्किंग लाइट चालू होना चाहिए। ऊपर सभी आएगा उसके ऊपर ऑप्शन। फॉग लैंप का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए। ये धुंध में किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं और अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो दोस्तों वो भी बताना है कमेंट में कि सर हमें ये क्लास कंटिन्यू चाहिए। जेब्रा लाइनों को क्या मतलब है। पैदल चलने वालों को पार करना। अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है सड़क के किनारे तक जाने के लिए मुक्त मार्ग की अनुमति दें। रेड ट्रैफिक लाइट एक संकेत है। रेड लाइट का मतलब ही ये है कि दोस्तों वाहन को रोक दें। अस्पताल के सामने पार्किंग करना गलत है दोस्तों। यदि कोई ड्राइवर आगे फिसलन वाली सड़क के लिए संकेत देखता है तो उसको क्या करना चाहिए। छोटा गियर करना चाहिए और गति कम कर देनी चाहिए।
ओवरटेक करना कब निषिद्ध है? सड़कें फिसलन भरी हो, आने वाले यातायात के लिए खतरा पैदा करता हो। वाहन के मोड़ पर पहुंचने पर ओवरटेक करना खालिस्तान है। बताओ दोस्तों, अनुमति नहीं है। मोड़ के ऊपर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। नशे में गाड़ी चलाना हर समय निषिद्ध है। सम्मानित करना निषिद्ध है, मतलब गाड़ी खड़ा करना, किसके कहाँ पे खड़े करना निषिद्ध है दोस्तों। यह है अस्पताल और का या कानून का न्यायालय के सामने। रिव्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है, ये ट्रैफिक, पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए। जब वाहन गति में हो तब वाहनों से उतरना और इसमें चढ़ना क्या है? सभी वाहनों में निषिद्ध है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाहन चलाते समय। ओवरटेकिंग की अनुमति कब नहीं है? जब आगे की सड़क स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हो। पैदल चलने वालों को रोकी गई गाड़ियों के पास तेज मोड़ के पास सड़क पार करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आने वाले वाहनों के चालक शायद उन्हें देख न सकें। ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही है दोस्तों। इसमें ऑप्शन 3 ही है। निजी वाहनों के लिए रिकॉर्ड आवश्यक है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्स टोकन ये ज़रूरी हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन भी वही है। नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत प्रदूषण की वैधता है 6 महीने की। सभी वाहनों के लिए 6 महीने की है दोस्तों। ये नहीं कि छोटे वाहनों के लिए 6 महीने, बड़े वाहनों के लिए 12 महीने, इसलिए 6 महीने ये करना दोस्तों। गियर के बिना मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु, जैसे साइकिल और बिना गियर वाली स्कूटी हो उनके लिए 16 साल है दोस्तों। अगर एग्ज़ाम होगा तब तक मेरे साथ साथ क्वेश्चन ऐसे ही करते रहोगे तो आपको सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। इसलिए जब भी मैं वीडियो डालूँ पूरी ध्यानपूर्वक देखनी है। जब आप पास के स्कूल के साइन देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? धीमे चले और सावधानी से आगे बढ़े। यदि 2 पहिया वाहन का चालक बाईं ओर मुड़ रहा है तो क्या करना चाहिए? दाएं हाथ को बढ़ाएं और बाएं मोड़ का संकेत दें। नई कार वन टाइम टैक्स कितने साल का होता है? ये 15 साल का होता है दोस्तों, ये मालूम होगा। वाहन को ओवरटेक करने से पहले चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए आगे की सड़क स्पष्ट दिखाई देती है और आगे निकलने के लिए सुरक्षित है। पार्किंग प्रतिबंध है, फुटपाथ के ऊपर खड़ा करना गाड़ी निषेध है। पार्किंग, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए वाहन पार्किंग करते समय। सार्वजनिक स्थानों पर अपंजीकृत वाहनों का उपयोग करना गैर कानूनी है। परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है 20 वर्ष है दोस्तों। इसमें 18, 16 आपको कितने भी मिल सकते हैं। एक टैक्सी के ड्राइवर के इस कारण से यात्रा से प्रस्ताव को मना कर दिया कि दूरी कम है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या रद्द कर सकते हैं। मालगाड़ियों में और लोड से ले जाना ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्द कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पहले एग्जामों में आए हुए हैं और अच्छी तरह से इनको लिख लेना अपनी नोटबुक में। किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर परिवहन वाहन को विरोध या आंदोलन या किसी प्रकार की हड़ताल के निशान के रूप में छोड़ना, जिससे जनता या यात्रियों या ऐसे स्थानों के अन्य प्रयोगकर्ताओं को कोई बाधा या असुविधा होती है, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। दूसरों या यात्रियों की असुविधा के लिए सार्वजनिक स्थान पर वाहन का त्याग करना, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं। मोटर साइकिल पर पीछे की सीट पर सवार ले जाने के लिए वाहन का फुटरेस्ट, हेड ग्रिप, साइड गार्ड प्रदान किया जाना चाहिए। निम्नलिखित स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है। फायर हाइड्रेंट को अवरुद्ध करने पर दोस्तों निम्नलिखित स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है। अस्पताल के प्रवेश के द्वार पर जब हमारा वाहन आगे निकल रहा है हमें गति नहीं बढ़ानी चाहिए। सामने वाले वाहन के चालक ने ओवरटेक करने के लिए सिग्नल दिया है, हम आगे नहीं निकलेंगे। जब तक अगर वो सिग्नल नहीं देता है तो हमें आगे नहीं निकलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज आपका दिन शुभ हो।